नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव के बारे में बताऊंगा, दशमलव का यूज कहाँ होता है और दशमलव का जोड़, घटाना, इनटू, डिवाइड, दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, इन सब के बारे में मैं आपको इस क्लास में आज बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव क्या है? दशमलव यदि आपके पास कोई एक नंबर है, उसको हमको कई सारे भागों में, पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है दशमलव। दशमलव की प्लेस वैल्यू होती है 10, यानी दशमलव की प्लेस वैल्यू 10 से चालू होती है, 1 से न चालू होकर 10 से चालू होती है, 10, 100, 1000। दशमलव की वैल्यू कभी 1 से नहीं चालू होती, हमेशा 10 से चालू होती है। यानी किसी एक पार्ट को जब हम डिवाइड करते हैं, उसको एक भाग में हम डिवाइड करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 1.2, 1.3 ऐसे करके लिखा जाता है। पॉइंट मीन्स डेसिमल। तो डेसिमल का यूज कहाँ होता है दोस्तों? जब हमको किसी नंबर को बहुत सारे भाग में या लिमिटेड भाग में डिवाइड करना होता है, उसको व्यक्त करने के लिए दशमलव का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, उसको हमको 5 लोगों में बांटना है, डिवाइड करना है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? 1/5। इसकी वैल्यू दोस्तों आप लोगों को पता होगा क्या आएगा? 0.2। इसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं और 0.2 भी लिख सकते हैं। 0 इसके पहले इसलिए लगा दिया जाता है कि यदि हम कहीं भी लिख देते हैं 0.2, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, सामने वाला पढ़ता है तो उसको कहीं ये पॉइंट दिखे या ना दिखे, गलत तरीके से उसको ना ले ले, इसलिए इसके पहले हम एक 0 लगा देते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि 0 और 2 के बीच में कुछ तो होगा, और वो अच्छे से ध्यान से देखेगा तो ये पॉइंट उसको साफ साफ दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू 0.2 है। इसलिए दोस्तों हम इसके पहले क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं ताकि सब पढ़ने में दिक्कत ना हो। बाकी 0.2 और 0.2 की वैल्यू सेम होती है। 0.2 में पॉइंट देखने में सामने वाले से गलती हो सकती है, इसलिए 0 लगा दिया जाता है ताकि गलती ना हो देखने में। बाकी इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती। तो एक चीज़ को हम 5 लोगों को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.2। फिर यदि हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति को कितना वस्तु मिली, बोलेंगे उसका 0.2 पार्ट मिला। कितना मिला? 0.2 भाग एक व्यक्ति को मिला। या ऐसा हम बोल सकते हैं, और उसको लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है 0.2। तो दशमलव का यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव का यूज कहाँ होता है? किसी नंबर, किसी वस्तु को या किसी नंबर को जब हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए हमको दशमलव का यूज करना पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है। ये जो हो गया 0, 1, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, यहाँ पे आएगा 3 और ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो हमको 0 और 1 के बीच में यदि किसी भी नंबर को दिखाना है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? पॉइंट में। जैसे ये हो गया इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 10 तक जाएगा दोस्तों। यहाँ पर छोटा हो गया इसलिए लिखने में दिक्कत जा रही है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है, इस पार्ट को उतारना तो कैसे बताएंगे? ये है 0.1। इस पार्ट को उतारना क्या बताएंगे? 0.4। यहाँ पर बताना है 0.7। इसी तरह आगे भी हम कर सकते हैं, इसको भी 10 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हमको दिखाना है तो ये कितने भाग हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर एक पूरा है और ये 4 हो गया, तो क्या आएगा? 1.4। इसको दिखाना क्या, कैसे लिखेंगे? ये हो गया 8, क्या लिखेंगे? 1.8। 1 क्यों आएगा? क्योंकि 1 यहाँ तक आ चुका है, उसके आगे हम जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1.8। तो दशमलव का यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसको दोस्तों हम इरेज कर देते हैं।
दशमलव का जोड़, एडिशन, यानी प्लस जोड़। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास नंबर है 5 6 3 + 6 9 2। ये हो गया आपका सिंपल जोड़, आप लोगों से बनता होगा। इसको हम जोड़ेंगे 3 2 5 9 6 15, 1 कैरी आई, 6 5 11 + 1 = 2। ये हो गया आपका सिंपल जोड़। इसी तरह डेसिमल का भी जोड़ होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस लिखना आना चाहिए। डेसिमल हमको लगाना कहाँ पे है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, उनको लिखना कैसे है ऊपर नीचे, बाकी कुछ नहीं होता। लिखने का तरीका सही होना चाहिए तो हमारा एडिशन सही होगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर लिखे हुए हैं 7 8 9.2 + 3.6, इसको हमको ऐड करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 8 9 2 9.2। अब लिखा है दोस्तों 3.6, तो हमेशा ध्यान देना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है। तो ये पॉइंट आ गया इसका यहाँ पे, और पॉइंट के दाएं साइड है 6 और पॉइंट के बाएं साइड है 3। इसको हम सिंपल सा प्लस कर लेंगे, 6 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 9 3 12, 1 कैरी 8 + 1 9, और ये 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैं आपको एक बड़ा सा लेके दिखाता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। देखना दोस्तों, मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ। ये हो गया जैसे 8 3 2 6.95 + 6 9.32 + 7 6.832 + 0.9, इसको हमको प्लस करना है। इसको लिखना है, लिखने का तरीका सही होना चाहिए तो हमारा जोड़ सही होगा। या लिखने में हमसे गलती हो जाएगी तभी मेरा जोड़ एडिशन गलत होता है। इसको हम लिखेंगे 8 3 2 6.95, ये हो गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है 69.32, हमको ध्यान देना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट के राइट साइड है 3 और 2, पॉइंट के लेफ्ट साइड है 6 और 9। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा है ये वाला, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के दाएं साइड लिखा हुआ है 8 3 2। ध्यान दो ना दोस्तों, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट को इधर उधर नहीं करना है, बाकी हमको नंबर ऐसे ही लिख देना है। और चौथा नंबर है 0.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये हो गया 9, इधर कुछ नहीं है, यानी 0 है तो 0। इसको हम जैसे प्लस किया जाता है वैसे सिंपल प्लस कर लेंगे। ध्यान दो दोस्तों, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हम केवल इसको 2 मानेंगे। या आपकी सुविधा के लिए आप यहाँ पर इसके ऊपर 0 भी लिख सकते हो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप ये ऐसा भी कर सकते हो अपने सुविधा के लिए। अब ये दोस्तों 2 हो जाएगा, 5 2 7 3 10 हो जाएगा, 1 कैरी आएगी, 1 कैरी आ जाएगी तो 9 3 27, ये 30 हो जाएगा। 3 कैरी आएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट को पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये हमेशा ध्यान देना है, पॉइंट को इधर उधर नहीं करना है। ये 3 कैरी आई है। अब इसको हम कर लेंगे 6 3 9 9 9 6 3 9 9 9 18 18 6 24, यहाँ पर 24 का 4 आएगा। 2 कैरी आएगी, 2 7 2 9 16 6 15 और 2 हो जाएगा 17, 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। एडिशन में कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान देना है पॉइंट का यानी डेसिमल का, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, इधर उधर नहीं करना है। बाकी सिंपल सा जोड़ होता है, कुछ अलग नहीं है, केवल अलग इसमें ध्यान केवल इतना देना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक इसका माइनस करके बताता हूँ, सब्सट्रैक्शन करके बताता हूँ, इसको सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास नंबर है 732.9 -63.07। इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे माइनस,
इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट को इधर उधर नहीं करना है, अपने मन से इधर उधर खिसकाना नहीं है। बाकी हम सिंपल सा जैसे मैंने हम करते आए हैं पहली क्लास से वैसे ही करना है, बस पॉइंट को इधर से उधर नहीं करना है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है। ये हो जाएगा 732.9 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट के दाएं साइड है 0 और 7, इधर है 6 और 3। इसको माइनस करेंगे दोस्तों। 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं, या 0 हम लिख भी लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये 0 में 7 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 3। आप लोगों से माइनस बनता होगा, 0 है तो यहाँ से इधर हम ले लेते हैं, इससे उधार ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3 आएगा, ये हो जाएगा 8 में 0 जाएगा तो 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में 3 जाएगा तो 9 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ये आपका आ गया दोस्तों आंसर। ध्यान केवल इतना देना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल के प्लस या माइनस में, जोड़ या घटाना में केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, बाकी जैसा नंबर है वैसा लिख देना है। हम मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख दें और यहाँ से चालू करें, ऐसा मुझे गलती नहीं करना है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, अन्यथा मेरा ये प्लस या माइनस गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक नंबर हो गया आपके पास 632.032 माइनस 782.09 इतना नंबर है। इसको माइनस करना है, सेम हमको वैसे करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर 782, पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद के बाद इसमें 2 नंबर है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। इसको हम माइनस कर लेंगे, 2, ये आएगा 4, ये आएगा 9, एक कैरी इधर आएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा ध्यान देना दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक कैरी आएगी तो ये 1, एक यहाँ से उधार लिए थे तो ये हो जाएगा 1 और 11 में 2 जाएगा तो 9, ये आ जाएगा 4 और तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। मैंने छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया है तो माइनस तो हो जाएगा लेकिन वैल्यू आएगी माइनस में। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये नंबर छोटा है तो ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस में। ये हो जाएगा ये आ जाएगी आपकी वैल्यू माइनस में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा आप लोगों के लिए मैं इसको पलट करके रख देता हूँ। ध्यान देना दोस्तों, नहीं तो गलती होती रहेगी जैसे मेरे से हो गई। यहाँ पर ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि बड़ा नंबर से मैंने छोटा नंबर माइनस किया था। पहले उसको लिखना पड़ेगा फिर इसको लिखना पड़ेगा, पहले ऊपर इसको लिखना पड़ेगा नीचे इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। यही गलती छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया और मेरी गलती हो गई, मैंने बड़ा नंबर नीचे लिख दिया छोटा नंबर ऊपर लिख दिया तो माइनस करने में दिक्कत आ जाती है। मैं वहाँ पे माइनस कर लेता लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको सही तरीके से करके दिखाता हूँ। बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। 7 ये माइनस है दोस्तों, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आ गया क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। मैंने कल पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग देखिए कि मेरा पिछला वीडियो। यदि 2 नंबर दिए हुए हैं और माइनस वाले की वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। यदि बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसमें दोस्तों देखना ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है और बड़ा वाले नंबर की वैल्यू है माइनस में, तो रिजल्ट किस में आएगा माइनस में। बाकी सेम टू सेम जैसा होता है वैसे होगा। तो हम बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखते हैं 782.09 माइनस 632.032। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी नंबर इधर उधर आते जाते हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। ये हो गया माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0 मान लेते हैं 8 हो जाएगा। ये आएगा 5 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 5
और ये आ जाएगा 1। वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है दोस्तों, इसलिए वैल्यू आएगी इसकी माइनस में। ये आपका एग्जैक्ट ये सही आंसर है। पिछला वाला आंसर गलत था। ध्यान दो दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम जल्दी में नहीं देख पाते कि कौन सा माइनस करना था। माइनस तो करना था, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी थी, छोटी वैल्यू कौन सी थी, और हम वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना दोस्तों। बाकी प्लस माइनस सबसे आता है, गलतियाँ नहीं करनी है, अपना दिमाग बिल्कुल सतर्क रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको इंटू को बता देता हूँ, पॉइंट का डेसिमल का इंटू कैसे किया जाता है। से आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 63.2 इंटू 8। कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे सिंपल इंटू होता है सिंपल इंटू करना है मेरे को। पॉइंट मान लीजिए लिखा ही नहीं है, पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं और जैसा इंटू अभी तक करते आए हैं सिंपल सा इंटू करते हैं। 8 2 16, 1 कैरी आई, 8 3 24 प्लस 1 25, 8 6 48 प्लस 2, ये हो जाएगा 50। अब दोस्तों सिंपल इंटू हो गया। अब हमको देखना है डेसिमल। डेसिमल इसमें लगा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। डेसिमल इसमें लगा हुआ है कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद। तो हम इसमें इधर से लेके 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इंटू क्या करना है दोस्तों, पहले सिंपल इंटू कर देना है। उसके बाद हमको डेसिमल देखना है कि एक नंबर में डेसिमल लगा है कि दोनों नंबर में डेसिमल लगाया हुआ है। तो डेसिमल दोनों नंबर में लगा हुआ है तो दोनों नंबर को काउंट करते हैं। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, रिजल्ट में उतने डिजिट्स के बाद हम नंबर डेसिमल लगाते हैं। यदि केवल एक नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो हम देखते हैं कितने डिजिट के बाद डेसिमल है एक नंबर का, और उसके बाद रिजल्ट में उतने ही डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लग देते हैं, वही मेरा आंसर होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया 7.3 इंटू 2.6। इसको करना है दोस्तों, ये हो जाएगा सिंपल इंटू। पहले हम लोग करते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। मान लीजिए कि डेसिमल लगा ही नहीं है, सिंपल इंटू कर देते हैं। 6 3 18, एक इंटू का हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। इसको हम लिखेंगे 6 3 18, 1 कैरी आ जाएगी दोस्तों, 6 7 42 और 2 3 6, 42 और 6 हो जाएगा 48। 48 में 1 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 49, और 7 2 14, 14 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये आ गया दोस्तों। अब हमको पॉइंट डेसिमल कहाँ पे लगाना है, ध्यान देना है। अब हमको देखना है इन दोनों नंबर को डेसिमल किस में लगा है, डेसिमल दोनों में लगा हुआ है। इस बार कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, इसमें 1 डिजिट के बाद, इसमें भी 1 डिजिट के बाद। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, एक इसका हो गया 2। इसमें रिजल्ट जो आया है इसमें 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, इधर से हमको डिजिट गिनना है 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये इंटू एक लाइन में कैसे करते हैं यदि आपको जानना है, और बहुत सारे इंटू की ट्रिक, स्क्वायर की ट्रिक स्क्वायर कैसे निकालें, इंटू जल्दी से जल्दी यानी 5 सेकंड में कैसे निकाल लें, बड़ा से बड़ा इंटू 5 सेकंड में अंदर सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है, स्क्वायर सॉल्व करना है, ये सब यदि सीखना है तो आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएगी इसकी क्लास, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं इसकी क्लास कर लूँगा, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक बताऊँगा, इंटू करने का, डिवाइड करने का, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का। आज मैं डेसिमल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। डेसिमल का एक डिवाइड करके दिखाता हूं आप लोगों को। डिवाइड, मान लीजिए दोस्तों ये नंबर लिखा हुआ है 63.9 डिवाइड 3। पहले एक छोटा सा करके दिखाते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं पहले उसे करना है। इसको हम लिख सकते हैं 639। आप लोगों के लिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ये हो गया 3, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा देते हैं। 3 2 6, ये 0 आएगा, 3 आएगा, 3 1 3। मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, सब लोगों को पता है। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9, और 9 के पहले लगा है पॉइंट, तो 9 लिखने से पहले मैं यहाँ पर लगा दूँगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा 9, और ये हो गया 3 3 9। इसके आंसर कितना आ गया दोस्तों, 21.3। ध्यान क्या, इसमें केवल इतना देना है कि जब पॉइंट के बाद वाला नंबर हम नीचे लाते हैं उसके पहले यहाँ पे भागफल में पॉइंट को लिख दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है।
जैसा सिंपल इंटू होता है वैसे इसका भी होता है, जिससे सिंपल डिवाइड होता है वैसे ही इसका भी सिंपल डिवाइड होता है। बस डेसिमल को ध्यान देना पड़ता है, डेसिमल है कहाँ पे, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। मान लीजिए लिखा हुआ है 5.4 अपॉन 3.2। इसको ये 5 डिवाइड 3.2 सेम ही चीज़ है दोनों, उसको हम डिवाइड करके लिखे हुए हैं, इसको बीच में अपॉन बना दिए हैं, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, आप लोग जानते होंगे। इसको यदि हमको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें ध्यान देना है पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, इसमें पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, देख पा रहे हैं। इसमें भी पॉइंट के दाएं साइड केवल एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के दाएं साइड केवल एक डिजिट है, तो हम पॉइंट कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जितना जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, यही आएगा हमारा आंसर 27/16। इसको हम भाग देंगे तो और छोटा सा हो जाएगा 1.6, ऐसे कुछ करके आएगा आंसर। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 1.6 से समथिंग इसका आंसर आएगा। इसमें मेरा बताने का मतलब केवल इतना था कि यदि दो नंबर लिखे हुए हैं और दोनों में डेसिमल के बाद सेम डिजिट हैं, यानी वो एक डिजिट इसमें भी है एक डिजिट इसमें भी है, तो हम डेसिमल को हटा देते हैं, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। मान लीजिए दोस्तों ये नंबर लिखा हुआ है 73.26 अपॉन 6.9। अब देखना दोस्तों, इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। इसका पॉइंट हम कैसे हटाएंगे दोस्तों, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है, केवल इसका पॉइंट हटाते हैं। इसका पॉइंट हटाने के लिए इसमें हमको 10 का इंटू करना पड़ेगा। अब चूंकि ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में हम 10 का इंटू करेंगे तो नामिनेटर में मुझे 10 का इंटू करना पड़ेगा, ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान देना है, जो काम हम नामिनेटर के साथ करते हैं वही काम हमें डिनोमिनेटर के साथ करना पड़ता है। यानी यदि हम नामिनेटर यानी अंश में किसी चीज़ का इंटू या डिवाइड करते हैं, सेम उसी चीज़ का मुझे डिनोमिनेटर यानी हर में भी उसी नंबर का इंटू या डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 10 का इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 10 का इंटू करना पड़ेगा, ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू में चेंजेस न आए। ये हो जाएगा 10 का इंटू इसमें करेंगे आप तो 732.6 अपॉन ये 69। ध्यान दो दोस्तों, यदि हम 10 का इंटू करते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट दाएँ साइड खिसक जाता है, 100 का इंटू करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट दाएँ साइड खिसक जाएगा, 1000 का इंटू करेंगे तो ये डेसिमल 3 पॉइंट दाएँ साइड खिसक जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी इसको ध्यान देना। ये हो जाएगा 10 का इंटू किए तो ये पॉइंट एक डिजिट खिसक गया दाएँ साइड, एक डिजिट क्यों खिसका, क्योंकि 10 में केवल एक जीरो है। यदि 100 का करते तो 2 डिजिट खिसक जाता, इसका पूरा हो जाता, यहाँ पॉइंट आ जाता है, यानी ये 7326 पूरी वैल्यू आ जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीरो आ जाता, तो हम जीरो करके अपना कैलकुलेशन लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए केवल हम 10 इंटू करेंगे। अब मेरा ये कैलकुलेशन सिंपल हो गया। अब हम सिंपल सा भाग दे देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको कैसे हम जान गए, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, इसका सबका रूल होता है। मैं ये डिविजिबिलिटी रूल अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। कोई नंबर कैसे पता करें कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, कि 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 11 से होगा, इसको कैसे जान जाते हैं, देख के ही कैसे पता लगाएं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, इसका रूल होता है। मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। मान लीजिए दोस्तों ये नंबर लिखा हुआ है 73.2 इंटू इसमें हम 10 का करते हैं, 10 में केवल एक जीरो है तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एक अंक एक जीरो है तो एक डिजिट खिसकेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 732, क्योंकि पॉइंट यहाँ जाएगा, पॉइंट के बाद ये जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए हम केवल इतना लिखते हैं 732। इसी तरह यदि 73.26 लिखा हुआ है, इसमें हम 100 के इंटू करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट दाएं साइड कितने डिजिट खिसकेगा, 2 डिजिट, तो हो जाएगा 7326 आंसर आ जाएगा।
अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई एक नंबर है 73.2, इसमें हम 100 का इंटू करें तो क्या होगा। पॉइंट केवल एक डिजिट के बाद है और 0 इसमें 2 है, तो पॉइंट कितना खिसकेगा, 2 डिजिट। तो ये 732, अब एक ही डिजिट है तो एक डिजिट और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो यही मेरा आंसर हो जाता है, यही मेरा आंसर हो जाता है। एक डिजिट 10 का इंटू होता तो केवल इतना आता है, 100 का इंटू आएगा तो यहाँ पर एक 0 भी आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 0 है तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड खिसकाना है। तो 2 डिजिट मेरे पास थे नहीं, इसलिए यहाँ पे एक 0 मान लेते हैं हम और ये आंसर आ जाता है। आपको 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट पॉइंट को खिसका दिए तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है 732.69, इसमें हम इंटू करते हैं केवल 10 का। 10 में 1 0 है तो दोस्तों कितने डिजिट खिसकेगा ये दाएं साइड, पॉइंट केवल एक डिजिट खिसकेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7326.9। पॉइंट केवल 1 डिजिट खिसकेगा क्योंकि केवल यहाँ पर 1 0 है। अभी इसमें यदि 100 के इंटू करते हैं तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाता, ये नंबर पूरा पूरा आ जाता। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊँगा डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 0.2, ये 0.2, इसको डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको सेम टू लिख देते हैं। आप देखेंगे पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे हम, पॉइंट के जस्ट नीचे 1, पॉइंट के जस्ट नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, केवल 1, केवल एक डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ये 2 डिजिट होता तो 2 0 आ जाता, 3 डिजिट होता तो 3 0 आ जाता। जैसे एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं 3.56, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये कैसे होगा। डेसिमल के नीचे हम लिखेंगे 1, डेसिमल के जस्ट नीचे 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, इसका आंसर हो जाएगा 356/100। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, काट पीट के जो भी आएगा इसको हम छोटा कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर किससे होगा, फिर किससे होगा, इसको आप लोग करके देख लेना। मेरा बताने का मकसद ये था कि यदि कोई वैल्यू पॉइंट में है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के राइट साइड जितने भी डिजिट होंगे उतने ही 1 के राइट साइड हम 0 लिख देते हैं। जैसे ये वैल्यू है 67.3289, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, पॉइंट के नीचे यानी डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट हैं डेसिमल के राइट साइड उतने 1 के राइट साइड हम 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन चेंज हो गया। इसको हम छोटा कर सकते हैं, छोटा आप लोग डिवाइड करके कर लीजिएगा, लेकिन यही आपका आंसर फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन में बन गया। जस्ट इसका अपोजिट, यदि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है उसको हमको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए दोस्तों मान लीजिए कोई वैल्यू है 6/9, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 में 9 का भाग देंगे। 6 छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, ये हो जाएगा पॉइंट। अब ये हो गया, अब आप लोगों को अलग से करके दिखाते हैं। ये 9 का हम भाग दे रहे हैं, इसमें 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या करना पड़ता है, 6 में 9 का भाग जाएगा नहीं तो हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट। पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ जाता है, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। अब ये हो गया 60, अभी हम इसमें 9 का भाग देंगे तो 9 6 जा 54, ये आ गया। फिर से 6, फिर से यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ये फिर से 6 बार जाएगा दोस्तों, ये बार बार जाता रहेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66, ये अनलिमिटेड बार जाएगा। यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं ताकि पॉइंट हमको अच्छे से दिखे। और ये अनलिमिटेड बार जब जाता है तो इसको हम इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, जिससे हमको पता चलता है 6 बार बार आएगा। 6 के ऊपर एक डैश यानी लाइन खींच देते हैं, जिसे बार पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 6 अनलिमिटेड बार आएगा, यानी इन्फिनिटी तक आता जाएगा।
मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 732/100। इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। सेम उसका उल्टा है दोस्तों। कितने जीरो हैं? 2। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? 2। कितने जीरो हैं? 1 2 2। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा? 2, यानी 1 2 1 2। तो ये हो जाएगा 7.32। जस्ट उसका उल्टा है। बहुत ही ईजी है ये, बहुत ही ईजी है। मान लीजिए लिखा है 832/1000। इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। कितने जीरो है दोस्तों? 3। तो हमको पॉइंट कहाँ लगाना है? 3 डिजिट के बाद। 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी हो जाएगा 0.832। यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। मान लीजिए दोस्तों एक नंबर लिखा हुआ है 73/1000। इसमें कितने जीरो है दोस्तों? 3। यहाँ पर डिजिट कितने हैं? केवल 2। हमको डेसिमल कहाँ लगाना है? 3 डिजिट के बाद। यहाँ पर डिजिट है केवल 2। अब हम क्या करेंगे? अब इसके लिए हम करेंगे ये 73 लिख लेंगे। अब हमको इसको 3 डिजिट बनाने हैं। इधर जीरो लगा नहीं सकते क्योंकि ये 730 हो जाएगा, तो हम इधर जीरो लगा लेंगे। इसकी वैल्यू और 73 की वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3 जीरो है तो वहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा। अब ये 3 डिजिट हो गए। अब यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.073। इसके यहाँ पे भी हम जीरो लगा सकते हैं, इससे वैल्यू चेंजेस नहीं आते। तो आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करें, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा समझना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये लिखा हुआ है 0.9। इसको आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। पॉइंट के नीचे 1 ये 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/10। ये डेसिमल से चेंज हो गया फ्रैक्शन में। लेकिन दोस्तों ये लिखा हुआ है 0.3 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब हो गया ये 3 बार बार आता रहेगा। जितने 3 लिखेंगे उतने बार और आता जाएगा अनंत तक, इन्फिनिटी तक वो आता जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, इसका सिंपल सा है, ये 3 का 3 लिख देंगे। और चूँकि 3 के ऊपर एक बार नहीं लगा होता तो ये 3/10 आता है, लेकिन 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 ना लिख के 9 लिखते हैं, 3/9। तो दोस्तों यहाँ पर 0.3 और 3 और ऐसा बार लगा होता है दोनों के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 33/99। यहाँ पर दोस्तों 2 5 और यहाँ पर बार लगा हुआ था तो इसको हम लिखते हैं 25/, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों इसमें